जिस दिन वेदों के मंत्रों से धरती को सजाया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। खेतों में सोना उगलेगा, झूमेगी डाली डाली, वीरानों की कोख में जिस दिन पैदा होगी हरियाली। जिस दिन भूखे बच्चों को भूखा न सुलाया जाएगा, उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। उस दिन मेरे गीतों का त्योहार मनाया जाएगा। नमस्कार मित्रों, आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं वासुदेव संस्कृतवाणी यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, आज हम एक ऐसे दिव्य स्थान पर उपस्थित हुए हैं कि जहां की महिमा का व्याख्यान करना मेरे लिए ही नहीं, किसी भी मानव के लिए अत्यंत दुर्लभ रहता है। यह स्थान जो उत्तराखंड का 5वां धाम सेम नागराजा की यह दिव्य स्थली और दिव्य स्थान, और जो यहाँ पर अभी हम जिस स्थान पर उपस्थित हुए हैं, यह मुखेम गांव का भगवान सेम नागराजा का यह दिव्य मंदिर, और आज हम उसकी दिव्यता अखंडता आपके विषय में मध्य में रखने वाले हैं। तो आइए हम मंदिर दर्शन करेंगे और उसके पश्चात सेम नागराजा का वह दिव्य ढोल, जिसमें कि चांदी से बना हुआ, उस ढोल के विषय में भी और उसके विभिन्न प्रकार के वाद्यों के विषय में भी हम इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं। तो आइए आज की हम इस वीडियो में पूर्व में हम भगवान नागराजा के दर्शन करते हैं। तो जिस प्रकार से हम अभी आपको भगवान सेम नागराजा के इस मुखेम गांव का जो यह दिव्य मंदिर है उसके दर्शन करा रहे हैं, कैमरामैन आज एक बार आपको दिखाएंगे कि भगवान किस प्रकार से बंसीधर कृष्ण और राधा के साथ किस प्रकार से विराजमान है इस दिव्य मंदिर में। इसके मध्य में भगवान का वह दिव्य स्थान जो गंगूरमूल का यह दिव्य स्थान माना जाता था, सेम नागराजा की यह दिव्य स्थली। यह स्थान शीतकालीन दर्शन के लिए रखा गया था, जब पहले लोग प्राचीन काल में लमगांव या कौडार इन स्थानों से पैदल आकर के इस दर्शन करते थे, और ऊपर जहां पर भगवान सेम नागराजा का दिव्य मंदिर है, दिव्य स्थल है, उस स्थान पर बर्फ पड़ी रहती थी। इस कारण से वहां पर दर्शन नहीं हो पाते थे। तो यह शीतकालीन दर्शन के लिए भगवान का यह दिव्य स्थान। तो आइए मित्रों, अब हम आगे चलते हैं। भगवान सेम नागराजा का वह दिव्य ढोल चांदी का जो 14 किलो चांदी से बना हुआ, जिसमें सोने की पट्टी है, उसका हम दिव्य दर्शन और उसके विभिन्न प्रकार के वाद्यों को आपके मध्य में प्रदर्शित करने हेतु मैं आप सभी का आग्रह कि आप आइए हमारे इस दिव्यता और अखंडता को देखने के लिए। मित्रों, तो जो आपको इस समय वर्तमान में यह चांदी का दिव्य ढोल दिखाई दे रहा है, यह सेम नागराजा का वह दिव्य ढोल है, जिसको हमारे कैमरामैन आजा जी आपको दिखा रहे हैं। चांदी से बना हुआ 14 किलो का वह ढोल, जो कि ऐसा दिव्य ढोल है जिसमें कि आप बीच में देख रहे होंगे कि चांदी सोने की पट्टी है। इस प्रकार का दिव्य ढोल, और विभिन्न लोगों ने इसको इसी प्रकार के ढोल को इतने किलो चांदी का बनाने का प्रयास किया, लेकिन इस प्रकार की ध्वनि उन लोगों की ढोलों में कभी भी नहीं आ पाई जो कि सेम नागराजा के इस दिव्य ढोल में है। अभी आपको इस हमारे आज के इस वाद्य यंत्र में हमारे साथ हैं मनीष जी और उनके साथ है गैणा जी। तो ये इन दोनों से मैं आग्रह करूंगा कि हमारे इस देव स्थान पर ये बाजा बजाएं। मित्रों, मैं आपको इनके बारे में भी बताना चाहूँगा कि जो इनके दादाजी थे, मनीष जी के दादाजी प्रेमदास जी, तो प्रेमदास जी को उस जमाने राजा के द्वारा ताम्रपत्र मिला हुआ है, अर्थात इन्हीं की एक जो वंशानुगत एक वाद्य यंत्र को बजाने का और इस दिव्य ढोल को बजाने का जो श्रेय इनको प्राप्त है, वह राजा के समय से और राजा के द्वारा ताम्रपत्र प्रेमदास जी को मिला था। तो हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। इसके मध्य में इस मंदिर के पुजारी गौरव जी से आग्रह करूंगा कि आप आइए जरा भगवान के इस ढोल पर मंगल बधाई के साथ, मैं आपसे भी आग्रह करूँ मंगल बधाई के साथ सुंदर ढंग से भगवान की स्तुति का यह ढोल
जिसको हम मंगल बढ़ाई कहते हैं। अब मैं आपसे आग्रह करूंगा मनीष जी कि हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को धुमेल, जो इस समय सायंकाल का समय, जब सूर्य अस्त और रात्रि का प्रारंभ होता है, उस समय एक बहुत सुंदर सी धुमेल का एक वाद्य आप हमारे दर्शकों के मध्य में रखने का कष्ट करें। अभी जो हमारे दर्शकों ने सुना, ये थी बहुत ही सुंदर धुमेल, जिसको हम आनंद के साथ भगवान सेम नागराजा के इस दिव्य स्थल पर सुन रहे हैं। तो नमस्ते सेम नागराजाय भक्ता नाम सुख हेतवे अनंत नाग रूपाया विश्व करते नमो नमः। मनीष जी, अब आपसे वह आग्रह कि जो ये ढोल है सेम नागराजा का, यह दिव्य ढोल, और उसका जो बाजा ना बजे तो इस वीडियो को बनाने का हमारा कोई सामर्थ्य नहीं बनता है। तो मेरा आपसे आग्रह है, सेम नागराजा की उस दिव्य ढोल की उस ध्वनि को हमारे मध्य में दिखाने का कष्ट करें। बहुत ही सुंदर रूप से आपने अभी भगवान सेम नागराज का यह दिव्य बाजा सुना। और आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि जब इस प्रकार का यह सेम नागराजा का बाजा बजता है तो इसी चांदी के ढोल में भगवान सेम नागराज स्वयं विराजमान होकर के, इसको हमारे गढ़वाल में कहते हैं दिवास, तो ढोल पे भगवान स्वयं प्रकट होकर के दिवास के रूप में, इसमें जो ये बजाने वाले मनीष जी हैं तो इनके हाथ में कुछ नहीं रहता, ढोल स्वयं इनको इधर उधर और परिक्रमा कराते हैं भगवान की उस दिव्य स्थली में। जब कोई भी शुभ कार्य होता है भगवान वहाँ पे अपने दर्शन इस ढोल में दिवास के रूप में दे करके सभी को आशीर्वाद रूप में सभी को आशीर्वाद देते हैं। तो मित्रों, अब आगे हम इसी मध्य में कि देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसिद्ध माता जगदोखिलस्या प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वामीश्वरी देवी चराचरस्या त्वामीश्वरी देवी चराचरस्या। इस मध्य में आपसे आग्रह कि माँ भगवती का वह वाद्य आप हमारे मध्य में रखने का कष्ट करें।
ये था माँ भगवती का वह दिव्य बाजा जो आपको मनीष जी ने सुनाया। अब मेरा आपसे आग्रह है कि सानंद मानंद वने वसंतम मानंद कंदम हतपाप वृंदम वाराणसीनाथ मनाथनाथम श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये, श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। इस समय वर्तमान में श्रावण का माह चल रहा है और अब भगवान भैरव का बाजा हम न सुने, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आग्रह भगवान भैरव का बाजा आप हमारे मध्य में रखने का कष्ट करें। आगे हम भगवान भैरव के पश्चात भगवान नरसिंह का आह्वान करते हैं। तो आपसे आग्रह कि भगवान नरसिंह का वह वाद्य हमारे मध्य में स्थापित करें। आपने जो अभी वाद्य सुना वो भगवान नरसिंह का वाद्य सुना। तो कुछ पंक्तियां ध्यान आती हैं कि नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितो हम महामंगले पुण्य भूमे तो दर्थे पतत्वे सकायो नमस्ते नमस्ते पतत्वे सकायो नमस्ते नमस्ते। तो मित्रों, इस जन्मभूमि पर जब व्यक्ति का जन्म होता है उसके पश्चात मृत्यु भी अटल है, मृत्यु भी होती है। तो जब किसी व्यक्ति का अगर मृत्यु होने के पश्चात कोई रथी देव बन करके हमारे मध्य में रहते हैं, तो मैं आपसे आग्रह कि रथी देवता का वाद्य हमारे मध्य में रखने का कष्ट करें मनीष जी। था रथी देवता का बाजा। और अब हम उन पंक्तियों को हम याद करते हैं कि राष्ट्र की जय चेतना का गान वंदे मातरम, राष्ट्र भक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम, संख के संघोष का संदेश वंदे मातरम, राष्ट्र भक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम, राष्ट्र भक्ति प्रेरणा का गान वंदे मातरम। अभी हम भगवान नागराजा के इस देवता का नृत्य का जो बाजा बजता है उसके लिए मैं आग्रह करूंगा। उससे पूर्व मेरा आग्रह है कि हमारे मध्य में कुछ बंधु उपस्थित हुए हैं। गौरव जी जैसे कि इस मंदिर के पुजारी हैं, आपका भी मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। हमारे साथ श्रीमान रतनमणि मटियाल जी हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन वंदन। श्रीमान भंडारी जी हैं, विद्यालय में आचार्य प्रधानाचार्य जी हैं, आपका भी मैं तहे दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। हमारे साथ हैं श्रीमान राम कुमार सेमवाल जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। गैणादास जी से आग्रह करूंगा कि इस भगवान के इस देव के नृत्य के जो ये बाजा बजेगा तो उस पर भगवान का वह मंगल जागर लगाने का कष्ट करेंगे गैणादास जी। जा देऊ जो पर मैं लागो
से जैसे कि मनीष जी ने और गैणादास जी ने आपके मध्य में भगवान सिम नागराजा की इस दिव्य ढोल के माध्यम से आपको विभिन्न प्रकार के बाजे बजा करके दिखाए। मित्रों, इसकी एक विशेषता और भी है, संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है भगवान सिम नागराजा का यह दिव्य ढोल। जब कुंभ का, हमारे उत्तराखंड के अंदर हरिद्वार में कुंभ का जब मेला लगता है तो वहां पर भगवान बद्रीनाथ के स्वागत के लिए भगवान सेम नागराजा का यह दिव्य ढोल उनके स्वागत के लिए सबसे आगे चलता है। इस दिव्य ढोल की जितनी भी प्रशंसा की जाए कमी कम है, क्योंकि हम तो भगवान के आगे हमेशा शरणागत दीनार्थ परित्राणाय परायणे सर्वस्यात हरे देव नारायण नमस्तुते, नारायण नमस्ते। इस देवतुल्य भगवान श्री कृष्ण सेम नागराजा के इस दिव्य स्थान पर मैं सभी लोगों का आह्वान करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आप जब भी सेम नागराजा के इस दिव्य स्थान पर आए, भगवान सेम नागराजा के इस दिव्य ढोल के अवश्य दर्शन करें, क्योंकि भगवान स्वयं इसमें प्रकट होकर के दिवास के रूप में सभी को आशीर्वाद देते हैं। तो मेरा सभी दर्शकों से बहुत बहुत आग्रह कि आप सभी लोग जब यहाँ आए तो अवश्य इस ढोल का दर्शन करें। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी और गैणादास जी। तो मित्रों, आप सभी को भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, इस आशा और अपेक्षा के साथ जिन मित्रों ने हमारे यूट्यूब चैनल वासुदेव संस्कृत वाणी को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, उस शीघ्र चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन, धन्यवाद, नमो नमः।